हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि नेक्स्ट वीक निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, सिनेरियो क्या निकल कर आया है, मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहा है, सेलिंग प्रेशर है, तो क्या नेक्स्ट वीक भी हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है या फिर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, और अगर सपोर्ट लेता है तो किस लेवल से ले सकता है, यानी कि कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड तो किस लेवल तक जा सकता है, यानी कि कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की, आज परफॉर्म किस तरह से किया है, और मंडे को मार्केट ओपन होता है तो किस तरह परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस, और सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी को डिटेल में। तो बैंक निफ्टी को अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो इस वीक की जो कैंडल बनी वो बनी है रेड कैंडल, यानी कि सेलिंग प्रेशर है, और लास्ट जो कैंडल बनी थी मैंने आपको बताया थी यहाँ पर इसने क्या किया, हाई से रिजेक्शन लिया है। अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें मूवमेंट जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है। और देखिए डाउन साइड से यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन आ रही है, कई बार इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया है, लेकिन अगर इस कैंडल को देखें तो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है फुल बेयरिश कैंडल है। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, उस चैनल को ब्रेक करेगा, तो नेक्स्ट ध्यान रखिएगा हमारे पास जो टारगेट होगा सबसे पहले लेकर चलेंगे 50 ईएमए। 50 ईएमए को वीकली टाइम फ्रेम पर जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड बैंक निफ्टी में, क्योंकि 50 ईएमए से बार बार क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है, 50 ईएमए के आसपास आता है सपोर्ट लेता है। तो अगर मार्केट मूव करता है डाउन साइड तो 50 ईएमए हमारा पहला सपोर्ट होगा। अगर 50 ईएमए को भी ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर ये जो लो बनाया है 44,400 के आसपास का, ये लो हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो ध्यान रखिएगा अगर लो ब्रेक करने स्टार्ट करेगा और इस चैनल को जो अभी सपोर्ट का है सपोर्ट के आसपास आके क्लोजिंग करिए, तो अगर लो ब्रेक करेगा उस चैनल को ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 50 ईएमए, और अगर 50 ईएमए को भी ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 44,400 राउंड नंबर। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। फिलहाल इस कैंडल यानी जो कैंडल बनी इस वीक की उसके अकॉर्डिंग जो व्यू है वो है यहाँ पर बेयरिश का, फिलहाल सपोर्ट एरिया पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर थोड़ा समय सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करना है। हो सकता है यहाँ से मार्केट फिर से सपोर्ट ले, अगर सपोर्ट ले लेता है तो फिर से यहाँ पर मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड। फिर हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे 50,000 डाउन नंबर, यानी कि यहाँ पर ये जो हाई बनाया है इसके आसपास का फिर से हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर लो ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीक किस तरह की कैंडल ये बनाता है। अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर चार्ट सेट करते हैं और देखते हैं आज की कैंडल की आज किस तरह की कैंडल बनी है और मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, क्या व्यू बन रहा है, एक सेकंड। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा है कि अभी भी ये क्या है, इस चैनल के अंदर ही है, ठीक है। और 50 ईएमए के नीचे कैंडल ने क्लोज किया और आज की जो कैंडल बनी वो भी बनी है यहाँ पर बेरिश कैंडल। तो अगर लो ब्रेक करता है और इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है, सपोर्ट की ये जो ट्रेंड लाइन है अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर आने वाले दिनों में काफी बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और जो फर्स्ट हर्डल हमारे लिए बनेगा वो यहाँ पर बनेगा ये वाला लेवल 46,500 46,500 राउंड नंबर, ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ध्यान रखिएगा अगर मार्केट मूव करता है, क्योंकि लगातार मार्केट ने फॉल दिखाया है, लगातार फॉल दिखाया है, अगर इस ट्रेंड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम हो सकता है स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेक करे, या फिर हो सकता है प्राइस डाउन आए रीटेस्ट करे और उसके बाद अगर फॉल दिखाएगा तो फिर बड़ा फॉल हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि लगातार मार्केट ने मूव किया है तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके बाद ब्रेक करना चाहिए। अगर टाइम स्पेंड करके यहाँ पर अगर कोई रेंज बना रहा है या फिर प्राइस बना रहा है अप साइड लिए, तो फिर से यहाँ पर हम अप साइड का भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यानी कि हमारा जो व्यू होगा यहाँ पर अगर सपोर्ट बना रहा है तो फिर से यहाँ पर हम अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारे पास जो हडल बनेंगे वो बनेंगे यहाँ पर 48,250 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 48,900 डाउन नंबर यहाँ पर ये। तो अगर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड तो फर्स्ट हडल हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग हडल, वो है 48,250 के आसपास का लेवल। इसको ब्रेक करेगा तब हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा अपसाइड लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ट्रेड जो प्लान करना है वो थोड़ा सा सोच समझ कर करना है, क्योंकि यहाँ पर लगातार मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, स्पेंड करने के बाद हो सकता है यहाँ पर ब्रेक करे, या डायरेक्टली ब्रेक करता है तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क रहेगा, ध्यान रखिएगा। ब्रेक कर देता है तो उसके बाद रीटेस्ट कर, अगर इस यहाँ पर जाता है अपसाइड तो इस ट्रेंड लाइन से रीटेस्ट करना चाहिए। अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करके फॉल दिखा रहा है तो फिर ये टारगेट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो बड़े टाइम फ्रेम पर यानी वीकली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर हमारा जो व्यू है, जो प्राइस है वो पूरी तरह से यहाँ पर बेयरिश का सपोर्ट एरिया पर है, इसलिए थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। तो चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर देखते हैं आज की मूवमेंट, और उसके बाद यहाँ पर चार्ट को कर लेते हैं एक बार सेट और मंडे के लिए लेवल्स मार्क कर देते हैं। एक बार इसको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव इसको, और प्राइसन सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं। अगर प्राइसन को देखें तो देखिए फ्रेंड, डेली में आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो प्राइसन है वो क्या बना हुआ डाउन साइड लिए, प्राइसन अभी भी यहाँ पर क्या है, डाउन ही है, अप नहीं है। जब तक ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं करना स्टार्ट करेगा तब तक हमारा व्यू यहाँ पर चेंज नहीं होगा।
ठीक है, अभी भी हमारा जो प्राइस है वो क्या है, यहाँ पर डाउन है। अगर आज की मूवमेंट को देखें तो यहाँ पर एक सेकंड, तो देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल यहाँ पर काफी बुलिश बनी, लो लगाया, काफी बुलिश बनी और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया अपसाइड इस लेवल के आसपास। ये हमारे लिए क्या था, यहाँ पर रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी के आसपास गया, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, फिर से यहाँ से अगर देखें तो प्राइस बनाकर मूव किया डाउन साइड। इस लो को अगर देखें तो ब्रेक तो किया लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया, सपोर्ट ले लिया, फिर से अप गया, फिर से डाउन। तो फिलहाल यहाँ पर जो मार्केट था वो आज थोड़ा सा यहाँ पर वॉलेटाइल था और यहाँ पर ये जो लो बनाया है 47,360 के आसपास का लेवल, कल मैंने आपको जो टारगेट दिया था वो दिया था 47,368 के आसपास का। तो अगर देखें तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारा जो टारगेट था, फर्स्ट कैंडल ने लो लगाया उसी लेवल से और सपोर्ट ले लिया, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है 47,360 के आसपास का लेवल। चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं, एक बार इसको कर देते हैं रिमूव। मंडे के लिए जो लेवल है सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का लो 300 राउंड नंबर और उसके बाद ये वाला एरिया, ये हमारे लिए सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर मार्क करती हूँ, ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट एरिया है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से 2 बार सपोर्ट लिया है। देखिए यहाँ से काफी अच्छी कैंडल बनी, सपोर्ट लिया, अब गया, फिर से यहाँ से देखे तो हैमर बनी, फिर से अप, तो ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। और अप साइड से जो हडल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो अप साइड हमारे पास जो लेवल है वो है 900 राउंड नंबर, 47,900 का लेवल। और बीच में जो हडल है वो है हमारे पास 47,600 राउंड नंबर, यानी 47,600 का राउंड नंबर। तो अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है इस रेंज के अंदर, ओपन होने के बाद यहाँ पर क्या 50 EMA और 600 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पर ये मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि ये टारगेट दिखा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा क्वांटिटी जो रखेंगे वो हम रखेंगे स्मॉल, जब तक यहाँ पर ये हाई ब्रेक नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम छोटा मोटा ट्रेड प्लान करेंगे और स्मॉल क्वांटिटी से, हो सकता है एक बड़ी कैंडल भी बन जाए, लेकिन आपको क्वांटिटी जो रखनी वो रखनी स्मॉल, क्योंकि अभी यहाँ पर जो प्राइस है वो हमारा चेंज नहीं हुआ है, प्राइस अभी भी क्या है, यहाँ पर डाउन है। यहाँ से देखें तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, प्राइस डाउन आ गया, यहाँ से सपोर्ट लिया है। अगर सपोर्ट लेके ये कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है 900 और यहाँ पर 48,000 के लेवल को सस्टेन कर जाता है और इस तरह से अगर प्राइस बनेगा तब हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं। तो अप साइड हमारे पास तो जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर वो होगा हमारे पास 47,900 राउंड नंबर, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चलेंगे 48,000 राउंड नंबर। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, हो सकता है यहाँ पर एक ही कैंडल इसको ब्रेक कर दे, अगर 47,900 के ऊपर सस्टेन करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 48,150 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 48,250 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे अप साइड के लिए। चलिए मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देते हैं, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 47,900 और 800। अगर देखिए अगर मार्केट यहाँ पर प्राइस बनाकर मूव करता है उस लेवल को, अगर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ब्रेक करेगा तो ये टारगेट दिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 48,000 का राउंड नंबर है और आपको पता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, तो हमें ट्रेंड के साथ चलना है। अभी हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन है, ट्रेंड को यहाँ पर बुलिश होने दीजिए, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड रिस्की रहेगा, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि 48,000 के आसपास यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है तो यहाँ पर हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये टारगेट होंगे, चलिए मार्क करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 48,150 और बीच में जो हडल है, अरे एक सेकंड, यहाँ पर ये 48,000 और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 48,250 के आसपास का लेवल। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद इस लो को ब्रेक कर देता है, देखिए सस्टेन अगर करेगा तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, यानी कि ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर यहाँ से ब्रेक कर देता है, कैंडल क्लोज कर देती है, उसके बाद अगर रिटेस्ट करता है तब हम प्लान करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पर ट्रैप भी हो सकते हैं, तो सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करें। इस लेवल के नीचे यानी इस एरिया के नीचे 300 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तब हम प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए। और जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं, एक सेकंड। तो जो टारगेट देखने को मिल सकता है, तो फर्स्ट हडल हमारे पास बनेगा वो बनेगा 47,200 राउंड नंबर और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं इस एरिया के आसपास 47,000 राउंड नंबर। तो ये टारगेट दिखा सकता है हमारा बैंक निफ्टी। चलिए मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा 200 और उसके बाद 47,000 राउंड नंबर। तो हम यहाँ पर अगर बात करें गैप अप या गैप डाउन की, तो देखिए अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो दोनों कंडीशन में आपको वेट करना होगा, देखना होगा प्राइस को, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करना है और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो ये था डिटेल्स बैंक निफ्टी लिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी में भी जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन सपोर्ट ले लिया है 900 के आसपास से, क्या किया, सपोर्ट लिया है। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है वो है 21,900 का राउंड नंबर, बार बार यहाँ से जो है सपोर्ट ले रहा है, यानी 900 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही। अगर
21,900 के नीचे अगर मार्केट सेशन करने लग जाएगा तो फिर आने वाले दिनों में काफी बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। और हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 21,100 राउंड नंबर, और बीच में जो हर्डल हमारे लिए बनेगा वो बनेगा 500 का लेवल। तो प्राइस अगर डाउन आता है 900 के नीचे अगर सेशन करने लग जाता है तो फिर 500 और उसके बाद 21,100 राउंड नंबर, और यहाँ पर क्या है 50 EMA। तो इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में, अगर इस रेंज को, यानी ये जो लो बनाया है, अगर इसको ब्रेक कर देता है इस एरिया को, अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है तो फिर से मार्केट मूव कर सकता है आप सेट लिए। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेता है या फिर सपोर्ट को ब्रेक करता है। चलते हैं यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल। तो इसको चार्ट सेट कर लेते हैं एक बार, इन सबको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव। तो 1 डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो निफ्टी ने जो कैंडल बनाई वो बनाई ग्रीन कैंडल, लेकिन इनसाइड कैंडल है 1 डे टाइम फ्रेम पर और 50 EMA के नीचे है। और यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन भी है, चलिए यहाँ से मार्क कर देती हूँ यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन। अभी अगर देखो तो प्राइस ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया, प्राइस के साथ मूव करा, इनसाइड कैंडल बनी। अगर लो ब्रेक करेगा और 900 के नीचे अगर निकलता है तो फिर यहाँ पर हमें फास्ट मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिनेरियो क्या बनेगा यहाँ पर डबल टॉप का। तो कुछ इस तरह से ये परफॉर्म कर सकता है और ये टारगेट हमें आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो हमारे पास जो हर्डल्स होंगे तो हमें तो काम करना है लेवल टू लेवल, हो सकता है यहाँ पर लो लगाने के बाद जो है मूव कर दे फिर से अपसाइड के लिए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर वेट करना है कि अगर इसके नीचे सेशन करने लग जाता है तब हम प्लान करेंगे, और उसके बाद जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 800 के आसपास का लेवल, 800 और उसके बाद 700 राउंड नंबर। अगर इनको ब्रेक करेगा तो फिर 500 और फिर उसके बाद आने वाले दिनों में 21,100 का टारगेट भी दिखा सकता है। तो फिलहाल जो व्यू है ध्यान रखिएगा, इनसाइड कैंडल बनी है, अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर से आपको यहाँ पर एक फास्ट मूव देखने को मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन अगर यहाँ पर हाई ब्रेक करता है, जो इनसाइड कैंडल बनी है ग्रीन कैंडल, अगर हाई ब्रेक करेगा तो देखिए अपसाइड से क्या है यहाँ पर रिजेक्शन, यानी कि 50 EMA भी, और जो कैंडल बनी वो बनी है यहाँ पर रेड कैंडल। रेड कैंडल का जो हाई है 300 राउंड नंबर, तो प्राइस अगर मूव करता है तो फिर से 300 और 50 EMA के आसपास से रिजेक्शन फेस कर सकता है। तो देखते हैं निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है। फिलहाल जो व्यू है, जो प्राइस है वो है डाउन साइड लिए। चलते हैं 15 टाइम फ्रेम पर और लेवल मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, इन सबको कर देते हैं एक बार रिमूव। अब यहाँ पर हम इंट्राडे के लिए लेवल्स मार्क करते हैं। तो निफ्टी में अगर देखें तो यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखिए कल का लो था, इसको ब्रेक नहीं किया, सपोर्ट लिया, एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया अपसाइड। हमारे पास ये वाला हर्डल था, कल भी मैंने आपको बताया अगर मूवमेंट दिखाता तो ये हमारे लिए टारगेट होगा। अगर देखें तो काफी अच्छा मूव किया, इसी लेवल से रीजन फेस किया, डाउन आ गया धीरे धीरे करके और फिर से मूव किया अपसाइड। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट क्या रहा है, वॉलेटाइल रहा है। और यहाँ पर अभी क्या है 50 EMA, तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क करते हैं। तो हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर ये कल का लो 930 के आसपास का लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई 130, और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हर्डल होगा हमारे पास 180 राउंड लेवल, 180 90 या फिर यहाँ पर 200 राउंड नंबर, ये ज़्यादा परफेक्ट होगा। और बीच में जो हर्डल है चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, एक हमारे पास ये लेवल होगा और उसके बाद यहाँ पर एक ये वाला लेवल 22,080 अराउंड, और डाउन साइड से 987 के आसपास का लेवल। तो देखिए अगर मार्केट यहाँ पर इसी रेंज में अगर ओपन हुआ था, यहाँ पर क्या 50 EMA, अगर ओपन होने के बाद 22,080 के ऊपर अगर निकलता है तो एक छोटा यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यानी एक छोटा टारगेट मिल सकता है 22,130 का। अगर इसको ब्रेक करके सेशन करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 22,200 राउंड नंबर, ये टारगेट में देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। चलिए मार्क कर लेते हैं लेवल्स, ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा 22,130 और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 22,200 राउंड नंबर। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट निकल कर आएगा वो हम लेकर चलेंगे इस लेवल के आसपास 300 राउंड नंबर। अब हम बात करें अगर डाउन साइड लिए, अगर मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद अगर मूव करता है डाउन साइड और 987 के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पर 930 का लेवल, यानी जो कल का जो लो है इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करके सेशन कर जाता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर एक बार, एक सेकेंड। तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 21,895, यानी कि 900 के आसपास का लेवल। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो एरिया है वो है 850 अराउंड लेवल, 850 और उसके बाद 800 के आसपास का लेवल, यानी कि 800 या फिर 777 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनसाइड कैंडल देखने को मिली है। अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर ये टारगेट, और अगर हाई ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर अपसाइड। ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 930, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 895, यानी कि 900 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 850, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 777 का लेवल, यानी 800 राउंड नंबर। तो ये टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड, और ये टारगेट
अपसाइड। अब देखना ये होगा कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन। अगर गैप अप ओपन होता है यहाँ कहीं पर, अगर रेंज बन जाती है और ब्रेक करेगा अपसाइड, तो ये टारगेट दिखा सकता है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है सपोज यहाँ कहीं पर, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा आप वेट करिएगा, हो सकता है प्राइस अप जाए और यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करे और फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिले। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अगर आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस लगा फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जो भी आपके सवाल उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।